कि निराशा, डर और कमजोरियों से भी जूझ रहे थे। और एन की डायरी इसलिए खास है कि वो इन मुश्किल बातों को भी बिना छुपाए लिखती है। और यहीं पर एन का खुद का सफर बहुत दिलचस्प हो जाता है। इन 2 सालों में 13 से 15 की उम्र में वो सिर्फ बाहर की घटनाएं नहीं लिख रही, उसके अंदर एक पूरी दुनिया बन रही थी। हाँ, वो एक लड़की से एक युवा औरत बन रही थी और ये बदलाव उसकी सोच, उसकी भावनाओं, उसकी लिखाई में साफ दिखता है। शायद बाहरी दुनिया का सिकुड़ना ही उसके अंदर के संसार को फैला रहा था। पीटर वैन डैन के साथ उसका रिश्ता, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। शुरू में एन उसे एकदम सुस्त, शर्मीला, अनाड़ी समझती थी। उससे बात करने को कुछ खास नहीं लगता था। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जब वो दोनों अटारी में छुपकर मिलने लगे, बातें करने लगे, तो उनके बीच एक समझ बनी, फिर गहरा लगाव पैदा हुआ। वो सिर्फ दोस्ती नहीं रही, फिर वो पहले प्यार की मासूमियत थी। हाँ, वो अटारी उनकी अपनी सीक्रेट जगह बन गई। वहां की खिड़की से उन्हें बाहर का थोड़ा आसमान दिखता था, छतें दिखती थीं, एक बड़ा सा चेस्टनट का पेड़ था। वो प्रकृति का नजारा उनके लिए आजादी जैसा था। एन अपनी डायरी में पीटर के साथ बिताए ये पल, अपनी बढ़ती नजदीकी, पहला किस, अपने शरीर में हो रहे बदलाव, इन सबको बड़ी ईमानदारी से लिखती है। हाँ, वो लिखती है, आखिरकार मुझे कोई मिला जिससे मैं अपनी सारी बातें कह सकती हूँ। और एक जगह वो लिखती है, मैं अंदर से शांत हो गई हूँ और उन अजूबों के बारे में सोचने लगी हूँ जो मेरे शरीर में हो रहे हैं। और इन सब भावनाओं को समझने और कहने का जरिया क्या था? उसकी डायरी, उसकी किटी। लिखना उसके लिए सिर्फ टाइम पास नहीं था, वो उसकी जरूरत बन गया था, खुद को समझने, अपनी पहचान बनाने और उस घुटन में अपनी आवाज को जिंदा